आज हम नाइन्थ मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें टोटल 6 एक्सरसाइजेज हैं जिनमें से 4 रियल नंबर से रिलेटेड और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ हमें ये 3 टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे तो हमारी पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सेकंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड थर्ड नंबर लाइन। जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डेसिमल, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद लिमिटेड डिजिट्स हों, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स हों। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक रिकरिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग। ये हैं टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल। 1/2 1/2 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5, और 3/4 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.75, और रेडिकल 4 और 4 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। रिकरिंग वो नंबर होता है जिसमें डेसिमल के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स हो लेकिन उसमें 1 या 2 नंबर कंटिन्यूसली रिपीटेड हो रहे हों, जैसे 1/3 इसके ये बराबर होगा 0.33 के। इसमें 3 रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग नंबर है 1/3, और 1/9 में 1 रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स हो लेकिन कोई भी 1 या 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। जैसे रेडिकल 2 का वैल्यू क्या आएगा 1.41421, ये चलता रहेगा। इस नंबर में डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए रेडिकल 2 हमारा क्या होगा नॉन रिकरिंग होगा। जैसे ही 0.15276, ये नंबर भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसमें भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं उसको हम P/Q वाले फॉर्म में नहीं रख सकते, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाले फॉर्म में नहीं रख सकते, इसलिए ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। ऐसे नंबर्स जिसका हम इसका रूट फाइंड नहीं कर सकें वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, जैसे रेडिकल 2 पढ़ गए और रेडिकल 3, रेडिकल 5। ये नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इसका रूट फाइंड नहीं हो सकता। अगर इसकी जगह कोई और नंबर होता जिसका इसका रूट फाइंड हो सकता था तो वो हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जैसे 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, तो इसलिए ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड हो सके तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अभी हम समझेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में से कौन से नंबर रेशनल है और कौन से रेशनल। अब टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं हमारे वो होते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि हम इस नंबर्स को P/Q वाले फॉर्म में रख सकते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में रख सकते हैं। P/Q फॉर ऑल P and Q belongs to integer and Q does not equal to 0। ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग होते हैं वो रेशनल होते हैं, और नॉन रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। जो हम रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम वापस अपान वाले फॉर्म में यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में रख सकते हैं, इसलिए हम उनको ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 किसके बराबर है 0.5 के बराबर है। अब हम 0.5 को इस फॉर्म में रख सकते हैं, कैसे, ये हम 5 रखेंगे और डेसिमल की जगह 1 और 5 की जगह डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है उतने 0 लगाएंगे। अभी हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर होगा। इसलिए टर्मिनेटिंग और जो रिकरिंग नंबर्स होते हैं उसको हम वापस उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो इरेशनल नंबर है यानी कि नॉन रिकरिंग नंबर है उनको हम वापस उस फॉर्म में नहीं रख सकते, इसलिए ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, यानी कि जो P/Q फॉर्म में हम नहीं रख सकें, ऐसे नंबर्स को हम यानी कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में हम ना रख सकें, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं।
एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। यानी कि हमें नीचे दिए गए नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इनमें से कौन से नंबर रेशनल है और कौन से इरेशनल नंबर्स। हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है रेशनल नंबर, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी 2/8 और 0। क्वेश्चन नंबर 7 रेशनल नंबर होंगे। 0 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 22/3 भी हमारा रेशनल नंबर है। और लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 12 11/12 भी रेशनल नंबर है। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड ना हो सके तो वो नंबर रेशनल होगा, जैसे रेडिकल 2/8। इसमें रेडिकल 2 यानी कि 2 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो सकेगा, इसलिए ये हमारा पूरा नंबर इरेशनल हो जाएगा। इसी तरह से रेडिकल 6, रेडिकल 3, रेडिकल 8, रेडिकल 5 भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पाई। हम पढ़ के आए हैं कि पाई रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3.1415 और ये चलता रहता है। यानी कि जो पाई है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, इसलिए पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। पाई का जो वैल्यू होता है वो इरेशनल नंबर होता है, इसी वजह से पाई इरेशनल नंबर है। ये न्यूमिनेटर में आए या डिनोमिनेटर में, वो हमारा नंबर इरेशनल हो जाएगा। रेडिकल वाले नंबर्स के अलावा हमारे पास अगर कोई और नंबर होता जिसका स्क्वायर रूट फाइंड हो सकता था तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा, जैसे कि 9, रेडिकल 9। अभी हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, 3 × 3, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो सकता है, यानी कि ये किसके बराबर होगा, 3 के। इसलिए ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड हो सके तो वो रेशनल नंबर होगा। अब रेडिकल 9 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी कि हमें नीचे दिए गए नंबर्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में, और हमें मालूम करना है कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5/8, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में, तो आंसर क्या आएगा 0.625। इसमें अगर हम इसमें देखें तो डेसिमल के बाद इसमें लिमिटेड डिजिट्स आ रहे हैं, सिर्फ तीन तीन डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद लिमिटेड डिजिट्स आए वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स हो तो हमारा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टर्मिनेटिंग। अभी आप आते हैं सेकंड नंबर पे, 4/18, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.222। ये चलता रहेगा, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं 0.2, और जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको हम रखकर ऊपर एक डॉट लगाएंगे। तो इसमें डेसिमल के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स हैं, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 1/5, इसका भी इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 0.066। डेसिमल के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स हैं, तो इसका आंसर क्या, ये नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें डेसिमल के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स हैं तो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी कि जो हमें नीचे दिए गए नंबर्स हैं हम उनको नंबर्स लाइन पे लिखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8/10। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। तो इस नंबर को नंबर लाइन पे लिखने के लिए हम 0 और 1 वाली लाइंस के अलावा 9 लाइंस बनाएंगे, क्योंकि
हमारा डिनोमिनेटर 10 है, तो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो बाकी क्या आएगा 9, इसलिए हम 9th लाइन बनाएंगे। तो जो फर्स्ट लाइन होगी वो हमारी होगी 1/8, 1/10, और सेकंड 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, ये वाली 7/10, ये 8/10, ये 9/10 और ये 10/10, जो इक्वल होगी 1 के। जो हमें कौन सा नंबर लिखना था 8/10, तो किस लाइन पे है 8/10, इस लाइन पे, तो हम इसको सर्किल करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है -8/10, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 8/10 और ये -8/10 है। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये किसके बीच आएगा 0 और 1 के बीच में, लेकिन ये -1 और 0 के बीच में आएगा, इसलिए हम एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे -1, इंटीजर्स लाइन में पहले -1 होता है फिर 0 होता है, ठीक है। इसका भी डिनोमिनेटर 10 है, तो हम 9 लाइन्स बनाएंगे, ठीक है। हमने 9 लाइन्स बना ली। अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये होगा -1/10, -2/10, -3/10, 4, 5, 6, 7, 8, माइनस ये वाली लाइन -8/10, और ये -9/10, ये -10/10। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये नहीं, ये होगा हमारा आंसर, क्या होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सर्किल कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है 1 होल 1/4। जैसे कि हमें पता है कि इसमें होल नंबर है, तो ये क्या क्या होगा कंपाउंड फ्रैक्शन, और जो कंपाउंड फ्रैक्शन होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। 1/4 किसके बराबर होगा 0.25 के, तो ये 1 होल 1/4 किसके बराबर होगा 1.25 के। तो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, तो ये नंबर 1 होल 1/4 किसके बीच में आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा। हमारा डिनोमिनेटर 4 है, तो हम नंबर्स के बीच में 3 लाइंस बनाएंगे, ठीक है, और नंबर्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या होगा 1/4, ये 2/4, 3/4, और ये 4/4 जो 2 के बराबर होगा। अब हमें कौन सा नंबर लाइन पे लिखना है 1 होल 1/4, ये 1 होल आ जाएगा 1 होल 1/4, तो ये कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज -1 होल 1/4, ये किसके इक्वल होगा -1/25 के इक्वल होगा। तो हम इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा नेक्स्ट नंबर को क्या होगा। तो -1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है -2, अगर हम इंटीजर्स के हिसाब से देखें तो -1 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर होता है -2, ठीक है। तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, इसके बीच में डिनोमिनेटर 4 है, तो 3 लाइंस लगाएंगे और हम नंबर्स यहाँ से देना स्टार्ट करेंगे। 1 होल 1/4, ये लाइन होगी -1 होल 2/4, और ये -1 होल 3/4। ठीक है, हमें कौन सा नंबर ड्रा करना है नंबर लाइन पे -1 होल 1/4, तो वो किस लाइन पे है, ये हमारा है -1 होल 1/4। तो हम इसको थोड़ा सा सर्किल कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें पता है कि किसी भी दो नंबर्स के होल नंबर्स या किसी भी दो नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रियल नंबर्स होते हैं, इसलिए हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में सारे रियल नंबर्स नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 5 गिव रीजन वाई पाई इज रेशनल नंबर, यानी कि हमें रीजन देना है कि पाई रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो है 3.14159, तो ये कौन सा वैल्यू है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो हमारा कौन से नंबर्स होते हैं इरेशनल, इसी वजह से हमारा जो पाई होगा वो भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। The last question of this exercise is
टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी कि हमें नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5/7 इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता है जो नंबर p/q यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में हम रख सकते हैं, तो वो हमारा नंबर कौन सा होता है, रेशनल होता है। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, पाई इरेशनल नंबर होता है, तो ये क्या होगा, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन is 0.31591 dash dash is an example of non-terminating and non-recurring decimal fraction। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट सही है क्योंकि डेसिमल के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स है और कोई भी एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 4 is 0.123 डॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हमें पता है कि जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है उसमें से जो रिपीटेड नंबर है, रिपीटेड डिजिट है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थ्री रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.123 डैश, यहाँ इसको हम ऊपर से एक लाइन देंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, रिकरिंग और डेसिमल फ्रैक्शन का। क्वेश्चन नंबर 5 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं वो किसके बीच में लाई करते हैं, 0 एंड 1 के बीच में लाई करते हैं, इसलिए हमारी स्टेटमेंट ठीक है। ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 0 एंड 1 के लाई बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में लाई करते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 1/3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। हमें पता है कि ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सके, तो वो हमारा क्या होगा, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर, तो ये क्या होगा, फॉल्स।